बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी, जिनको मैं मिर्ज़ा जूनियर कहता हूँ, मिर्ज़ा सीनियर साहब तो वो बड़े मिर्ज़ा जी थे, बड़े मिर्ज़ा जी यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, और ये छोटे मिर्ज़ा जी हैं यानी जेहलम वाली सरकार। तो जो काम मिर्ज़ा सीनियर ने किया वही काम मिर्ज़ा जूनियर कर रहा है, और इसकी 101 नहीं 1001 मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। और उन्हीं मिसालों में से एक मिसाल लेके मैं अभी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मिसाल मैं अभी आपको देता हूँ, क्योंकि आपको हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं आता कि ये इल्हादियत को, कादियानियत को ये बंदा फ़रोग दे रहा है और इल्हादियत और कादियानियत के एजेंडे पर काम कर रहा है। जनाब, ये आपके सामने हमारा ग्रुप ये ओपन है, जिसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक दोस्त इरफान मलक साहब ने एक ये पोस्ट लगाई है, मिर्ज़ा जेलमी का एक और झूठ के अहले बैत जान बचाकर सिंध आए और राजा दहर के पास आकर पनाह ली। फिर वो मोहम्मद बिन कासम ने, जो बिन उमैया से था, उसने सिंध पर हमला किया। मरज़ई सामने आए, दिफा करें। अच्छा जी, ये इन्होंने पोस्ट लगाई है, तो मैंने जब इस पोस्ट की तहकीक की तो मैंने इनकी ये वीडियो देखी है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप सुन लें। और वीडियो का टाइटल भी इन्होंने दिया है मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध, और आगे सवालिया निशान लगाया कि क्या ये मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध था कि नहीं था। ठीक है, ये इनके चैनल के ऊपर ये वीडियो रखी हुई है। ये एक नीचे चैनल भी नज़र आ रहा है आपको। और ये जनाब, ये जितना क्लिप है, ये क्लिप 1 मिनट तकरीबन 40 सेकंड का है। तो जितना रखा है वो ही हम आपको सुना देते हैं। आइए जी, सुनिए। इसमें जो सैयद है उन पे जो आले उमैया ने जुल्म ढाए हैं वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हुए। सर, आज आप सिंध में चले जाए ना तो आपको सैयद बता देंगे कि मोहम्मद बिन कासिम यहां क्यों आया था। आपको तो किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है कि जी वो एक खत लिख दिया था, यहां से वो राजादार ने एक बच्ची के साथ ये हुआ था तो उसने खत लिख दिया तो आ गया। यार, वो लोग जो अपने इलाकों में बच्चों और बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे थे, वो यहां पे राजादार से लड़ने के लिए आना था उन्होंने। तो आपको सिंधी लोग बताएंगे, वहां पे रहने वाले सैयद, उनको अमली तवातुर से ये पता है और हमारी तारीखी किताबों में मौजूद है। और जब मैं ये बातें करता हूँ कहते हैं ये मोहम्मद बिन कासिम की तो इनकार है। यार, मोहम्मद बिन कासिम कोई औलिया अल्लाह था? वो सहाबी था जिसकी जो है वो हो गई है। तो वो आपको बताएंगे कि आले उमैया के मजालिम से जान बचाकर सैयद खानदान हिजरत करके सिंध आए थे। यहां पे राजादार ने उनको पनाह दी हुई थी, उन पर जुल्म होते थे, तो वो उस चक्कर में यहां आया था। फिर वो रहमतुल्लाह अलैह बन गया। तो बन जाते हैं सर। आप यहां पर देख ले कितने रहमतुल्लाह अलैह बने हुए हैं। आप जो बंदियों से पूछें कि अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है, तो वो आप सुन ले वो क्या कहेंगे, हालांकि करोड़ों लोग उनको कह रहे हैं। आप बरेलवियों से पूछ लें कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह है, तो बरेलवी माशाल्लाह जो उनकी करेंगे वो आप सुन लीजिएगा, हालांकि करोड़ों लोग उनको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। तो रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह ही बन जाते होते हैं। इनसे ना धोखा खाया करें रहमतुल्लाह अलैह होने से, इन लोगों के बनाए हुए होते। ठीक है जी, आपने देख लिया इस एक छोटे से क्लिप के अंदर ही, जो कि इनके अपने चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है, और जितना था वो हमने आपको सुना दिया है। इसके अंदर कितनी चीज़ें गड़बड़ की हैं। अच्छा, ये सवाल है यहाँ पे ये है कि ये इतराज़ कहाँ से आया। ये इतराज़ आया है असल में इथियस्ट की तरफ से, मुल्हिदीन की तरफ से, जिनको दहरिया कहते हैं। तो ये दहरियों का असल में इतराज़ है, इथियस्ट का ये इतराज़ है, और इसका सबूत भी हम आपको देते हैं। यहाँ पर एक चैनल है हमारे सामने और वेबसाइट है जिसका नाम है, ये ऊपर आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा, इल्हाद। और ये इल्हादियत के रद्द के ऊपर बहुत बड़ी वेबसाइट है, ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसको आप लाजमी तौर पे विज़िट करें, और वक्तन फ़वक्तन मैं भी इससे इस्तेफ़ादा करते रहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसमें वो तहकीकात दी हुई हैं। अच्छा, ये इतराज़ात इस वेबसाइट के ऊपर वो वाले इतराज़ात ये लेके आते हैं, उन इतराज़ात के जवाबात लेके आते हैं कि जो कि मुल्हिदीन की तरफ से ये इतराज़ात आते हैं।
अब वो देखें वो सुर्खी क्या लगाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम पर लगाए जाने वाले चंद बड़े इतराजात का जायजा और सिंध की तारीख, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और ये गालबन एडमिन की तरफ से ये लगाई गई है, और ये सारी तहकीक आप पढ़ें, लाजमी तौर पे पढ़ें, और ये स्क्रीन में भी आपको ये नज़र आ रही होगी, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं इसी बात को इसी वेबसाइट के अंदर जनाब लिया गया और उसकी वजाहत की गई है, और कम अज कम हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है कि ये इतराज़ जो आज इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने उठाया है और ये जो बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें मुल्हिदीन की तरफ से आई है। रही बात जो इन्होंने टच दिया है और जनाब तड़का लगाया है बाबों का और देवबंदी भाभी बरेलवी का, ये जो तड़का लगाया, ये इतराज आया है कादियानियों की तरफ से। ये कादियानियों वाला इतराज इन्होंने इधर से पकड़ा, इधर से मुल्हिदीन का इतराज पकड़ा, दोनों को मिक्स करके अपना एक टाइटल दे के जी मेरी ये तहकीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ। हालांकि ये ऐसा नहीं, ये इतराज दोनों इतराज आए हैं किन की तरफ से, मुल्हिदीन की तरफ से और कादियानी मर्ज़ियों की जानब से। अब यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही एक और वेबसाइट वो लिए चलता हूँ, ये विकीपीडिया के ऊपर, ये आज़ाद दायरातुल मुआरिफ है, और ये किसी मौलवी, किसी देवबंदी भाभी शिये की ये वेबसाइट नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद है, और ये इंजीनियर, वकील टाइप, डॉक्टर टाइप जो लोग हैं, पढ़े लिखे जिनको आप कहते हैं, तो ये उनकी वेबसाइट है, और ये इनमें से अक्सरियत तो दाढ़ी मुंडों की होगी, मौलवी शायद ही कोई हो, तो ये वो वाले लोग इसको चला रहे हैं, और ये वर्ल्ड वाइड है, और इसकी जो बातें होती हैं बड़ी मुहक्किकाना होती हैं, तहकीक होती है, और बड़ी नपी तुली बात ये करते हैं और तहकीक वाली बात करते हैं, और नीचे हर चीज़ का हवाला मौजूद होता है जो भी ये बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी मैं बताता चलूँ कि वैसे चूँकि ये गूगल का बड़ा नाम लेते हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जेहलमी, मिर्ज़ा जूनियर साहब गूगल पे जाके देखें, गूगल पे, तो आइए जी गूगल पे हम आपको लिए चलते हैं। तो ये विकीपीडिया देख लें, इसके अंदर भी मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया है, और इसमें आपको मिल जाएगा कि ये बहुत सोमो सलात के पाबंद थे, नेक परहेजगार थे, आलम दीन थे, अल्लाह के वली थे और बाबे थे, ठीक है जी, जो इन्होंने बाबा बाबा की रट लगाई है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, और इस्लाम के कितने बड़े ये हीरो थे मुसलमानों के, ये भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ विकीपीडिया के एक और सफ़े के ऊपर, पेज के ऊपर मैं लिए चलता हूँ, फतेह सिंध उसका नाम है, फतेह सिंध भी आप पढ़िएगा, ये आपके सामने स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल खुल के इस चीज़ को लिया है, मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ की है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर और सिंध को खास करके इस्लाम से जो नवाजा है, यहाँ जो सिंध के अंदर इस्लाम इंटर हुआ है, ये मोहम्मद बिन कासिम की मरहून मिन्नत है, और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं, सिंध को बाबुल इस्लाम का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये जो इधर इस वीडियो क्लिप के अंदर जो आपको हमने सुनाया था, इसके अंदर जो इन्होंने एक बुहतान लगाया है अहले बैत के ऊपर, सैयदजादों के ऊपर, कि वो माज अल्लाह कहीं डर के और कहीं वो जनाब पनाह लेने के लिए यहाँ पे आए थे और अपनी जानें बचा के आए थे, तो ये एक बुहतान लगाया इन्होंने, बहुत बुहतान अजीम है, और अल्लाह की पनाह अस्तगफिरुल्लाह। ये असल में जिस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये है कि मुसलमानों का जो तशख़्ख़ुस है उसको बिगाड़ के रख दिया जाए, तारीख का नक्शा बिगाड़ के रख दिया जाए, इनके मुसलमानों के दिलों के अंदर जो इनके बुजुर्गों की मोहब्बत है, प्यार है, जिनके ज़रिए से इस्लाम की शनाख्त है, उसको ख़त्म कर दो, किसी तरीके से ख़त्म कर दो, और यही काम ETS चाहते हैं, कादियानी मर्ज़ई चाहते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने भी यही काम किया था, यही अरबा इख्तियार किया था। उसने कहा कि मेरे रास्ते की जो सबसे बड़ी दीवार है ना, वो है मौलवी, ये उलमा, मौलवी और उलमा। उसने कहा कि इस दीवार को गिराने के लिए इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अवाम के दिलों के अंदर मौलवी का जो तशख़्ख़ुस है, उलमा का, बाबों का जो तशख़्ख़ुस है, उसको बिगाड़ के रख दो।
اور ایسی ایسی حدیثیں گڑھ دو تاکہ یہ عوام ڈر کے رہے اور مولویوں کے قریب نہ آئے، مولویوں کی بات نہ سنیں، کیونکہ یہ جب مولوی کے قریب جائیں گے، مولوی کی بات سنیں گے تو یہ پھر میری حقیقت پتہ چل جائے گی، تو میں ننگا ہو جاؤں گا، میرے عقائد و نظریات کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، بہتر حال یہ ہے، ان کو علماء کے قریب نہ جانے دو۔ اس نے پھر بڑی بڑی روایتیں گڑھیں کہ آسمان کے نیچے بندر سور ہیں یہ مولوی، 14ویں صدی کے جو مولوی ہیں وہ یہ ہیں وہ یہ، ضعیف موضوع روایتیں، اور اس قسم کی اس نے بڑی گھر میں بیٹھ کے رگڑا لگایا۔ یہی کام بالکل ایک بابا کے نام سے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کر رہے ہیں، یعنی مرزا جونیئر صاحب اپنے بڑے بابے یعنی مرزا سینئر کے جناب قدموں کے اوپر چلتے ہوئے، اور انہوں نے مولوی کو اٹیک کیا تھا، انہوں نے بابے کو اٹیک کیا۔ بات ایک ہی ہے، بیچ میں بات ایک ہی ہے کہ مولوی ہو یا بابا ہو، یعنی بزرگوں کی، جو تمہارے وڈیرے ہیں جن کے ذریعے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا، یہ سارا نظام ہم تک پہنچا ہے، ان کا تشخص بگاڑ کے رکھ دو۔ اور یہ جو نا یہ انجینئر مرزا جونیئر صاحب جو ہیں یہ تھوڑے سے منفرد ہیں مرزا سینئر سے۔ یہ مرزا جونیئر صاحب جو ہے نا یہ تو اسلام کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں نا، مطلب یہ کہ اسلامی تشخص کو بگاڑ کے رکھ دو، توڑ پھوڑ کر دو، تاکہ اسلام اتنا جناب مشکوک ہو جائے کہ اس کے قرآن کی آیتوں کے اوپر بھی لوگوں کو شک و شبہ ہونا شروع ہو جائے، قرآن احادیث کے اوپر بھی شک و شبہات قائم ہو جائیں، اور اس قسم کا معاملہ کر دو، اور ان کو مولویوں کو سے دور کر دو، ان کو یہ کہو کہ بابا کی کرٹ لگاؤ، اور ان کے نقائص تلاش کر کے لوگوں کے سامنے لے کے یہ دیکھو وہ اس نے بھی تو یہ بات کہی تھی، فلاں بابے نے بھی تو یہ بات کہی تھی، فلاں نے بھی تو یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے تقریر و باز کے اندر، اپنے لیکچر کے اندر کسی کو معاف نہیں کیا۔ آپ غیر جانبداری سے آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے اوپر اٹیک کیا، انبیاء کی ذات کے اوپر اٹیک کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا، امہات المومنین کے اوپر، اور اہل بیت اطہار کے اوپر، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ذات کے اوپر، اور صحابہ کے اوپر، ٹھیک ہے جی، جمیع صحابہ کے اوپر، اور تابعین کے اوپر، تبع تابعین کے اوپر، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، اسی طریقے سے امام بخاری کے اوپر۔ بخاری مسلم کو یہ بڑا پیش کرتے، لیکن آپ کو ان کی ویڈیوز کے اندر یہ بھی پتہ چلے گا انہوں نے تو محدثین کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی ذات کو بھی جو ہے توڑ پھوڑ کر دی کہ اس کے اندر یہ بھی نقص، یہ بھی نقص، تو یہ بھی نقص۔ مطلب بابوں کی باری تو بعد میں آتی ہے، بابے سے مراد یہ سارے تمام مسلمان ہیں۔ تو الامان والا فیض اللہ پاک ان کے شر سے بچائے، بس میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا، یہ جس ایجنڈے پہ کام کریں ہماری نوجوان نسل کم از کم اس کو سمجھ جائے، خدا کے لیے آپ سوچو بچار کیجئے۔ ہمیں نہ ہی تو آپ سے کوئی بغض و عناد ہے، نہ ہی ان سے کوئی بغض و عناد ہے، ہم تو ایک اسلام کے سپاہی ہیں ادنا سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جماعت کے ساتھ ہو جائیں، جو ہمیں قرآن اور حدیث کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ ہی اہمیت ہے۔ الگ سے کوئی اپنا ٹولہ نہ بناؤ، الگ سے اپنی دکان نہ کھولو، جماعت کے ساتھ، علماء کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہاں پہ یہی میسیج ہے، امید ہے کہ یہ میسیج ایک چھوٹا سا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔